बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है 4 साल का एलेक्स, जिसे बॉडी में इतना दर्द होता था कि इसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना तक छोड़ दिया। इसके पेरेंट्स ने भी वही किया जो तकरीबन सारे माँ बाप करते हैं, ब्रूफिन का शरबत दर्द के लिए देना शुरू कर दिया, जिससे चीजें बेहतर होने लगी। लेकिन फिर एलेक्स ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और वहाँ से शुरू हुआ बज़ाहिर एक ना खत्म होने वाला सफर, जहाँ एक के बाद एक एलेक्स को 17 डॉक्टर्स ने देखा, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका और ये पता नहीं लगा सका कि एलेक्स का मसला क्या है। और फिर उसकी माँ इन सब से नाउम्मीद होकर रुख करती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसने एग्जैक्टली बता दिया कि एलेक्स के साथ मसला क्या है। वेल, स्टे ट्यून्ड टू नो दिस इनक्रेडिबल स्टोरी कि एलेक्स के साथ इशू क्या था, उसकी माँ इसके हल तक कैसे पहुंची और कैसे इंसानों की तख्लीक करदा एक चीज इंसानों को ही मात दे रही है। और क्या मुस्तकबिल में AI डॉक्टरों को रिप्लेस कर देगी, उनकी जगह ले लेगी और हमें डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑल ऑफ दिस आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है जी 4 साल के एलेक्स से, जिसे पूरे जिस्म में इतना शदीद दर्द होता है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बंद कर देता है। ब्रूफिन का शरबत देने से उसका दर्द कम हो जाता है और इसी तरह चलता रहता है। और एक दिन एलेक्स चीजों को चबाना शुरू कर देता है और दांतों को ग्राइंड करने लगता है। उसके वालिदैन सोचते हैं कि शायद ये दाढ़े निकाल रहा है या फिर इसके दांतों में कोई कैविटी है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो वो उसे एक डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं। डेंटिस्ट इन सब चीजों को रूल आउट कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और यही डेंटिस्ट मशवरा देता है कि एलेक्स को ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए। ऑर्थोडोंटिस्ट बताता है कि एलेक्स का पैलेट उसके मुंह और दांतों के हिसाब से बहुत छोटा है और वो उसके लिए एक्सपेंडर्स लगा देता है। जिसके बाद कुछ टाइम के लिए चीजें थोड़ी इम्प्रूव होती हैं, लेकिन फिर उसकी माँ नोटिस करती है कि एलेक्स का कद बढ़ नहीं रहा है। इसके लिए वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, जो नोट करता है कि एलेक्स की राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान जरा इम्बैलेंस है और वो उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर देता है। इसके साथ ही एलेक्स को शदीद किस्म का सर दर्द भी होता है, जिसके लिए उसे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, जो कहता है कि उसे माइग्रेन्स हैं या फिर कोई साइनस प्रॉब्लम है। फिर वो एक ENT स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। इसके बाद एक फिजिकल थेरेपिस्ट ये कह देते हैं कि शायद एलेक्स को कियारी मालफॉर्मेशन है, जिसके लिए वो मजीद डॉक्टर्स से मिलते हैं। एक और नया पीडियाट्रिशियन, बड़ों का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। यूं 3 सालों में वो 17 मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मर्ज की तशखीस नहीं कर पाता। इन सब से मायूस होकर एलेक्स की माँ एक दिन बैठ जाती है अपने कंप्यूटर पर और साइन अप करती है ChatGPT के लिए। और वहाँ वो एलेक्स की तमाम मेडिकल इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर देती है। उसकी तमाम अलामात, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और MRI की तमाम फाइंडिंग्स उसमें फीड कर देती है। आखिरकार ChatGPT उन्हें एक डायग्नोसिस देती है, कॉल्ड टीथर कॉर्ड सिंड्रोम। इसके बाद वो एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करती है जिसमें बच्चों को यही सिंड्रोम था और उनकी फैमिलीज भी तकरीबन वैसी ही स्टोरीज बताती हैं जैसा कि एलेक्स के साथ हुआ। इसके बाद वो एक न्यूरोसर्जन के साथ मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि मुझे लगता है कि इसे टीथर कॉर्ड सिंड्रोम है। वो डॉक्टर एलेक्स के MRI पर एक नजर डालती है और कहती है, ये रही ओकुल्टा स्पाइना बिफिडा और ये रही वो जगह जहाँ स्पाइन टीथर हुई है। यूं एलेक्स को उसका डायग्नोसिस मिला और उसका मसला हल हुआ। ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। जब आप इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये पहले उस सवाल को समझता है, फिर ये उस सारे नॉलेज को जो इंटरनेट के जरिए इसमें फीड किया गया है, जिसमें साइंस, आर्ट, मेडिसिन, हिस्ट्री, हर चीज शामिल है, उसमें से बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन को आपकी समझ के मुताबिक, आपके सवाल की गहराई और टोन, इसके अलावा हर बंदे के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है ताकि जवाब क्लियर और रेलेवेंट हो, जिससे आपकी मदद हो सके। बिल्कुल इसी तरह जब एलेक्स की मदर ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन और इसके अलावा कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट इस ChatGPT को फराहम किया, तो ये एक बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढ के ले आया जो 100% सही था। सवाल यह है कि वो 17 डॉक्टर फेल क्यों हुए? जवाब यह है कि उनमें से किसी के पास भी कंप्लीट पिक्चर नहीं थी। मेडिसिन की फील्ड बहुत डाइवर्स है और हाईली स्पेशलाइज्ड हो चुकी है। हर डॉक्टर अपनी फील्ड का माहिर होता है और अपनी फील्ड ही में रहकर काम करता है, और जब भी उसे लगता है कि ये मेरे फील्ड से बाहर है, इट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो वो उस पेशेंट को उसी के माहिर के पास भेज देता है। एलेक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे भी हर डॉक्टर ने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से देखा और आगे रेफर करते रहे। नोबडी सॉ द होल पिक्चर एंड दे ऑल मिस्ड द डायग्नोसिस।
इसका अभी एट द मोमेंट जवाब है नहीं। आप किसी एक्सपर्ट से ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेगा नॉट लाइकली एनी टाइम सून या फिर हाईली अनलाइकली। इन जवाबात को आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कुछ थोड़ी मामूली सी पॉसिबिलिटी है कि मुस्तकबिल में कहीं कोई ऐसा टाइम आएगा कि एआई मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगी। अब ऐसा जवाब क्यों दिया जाता है? बिकॉज यू नेवर नो। लेकिन ऐसा होना हाईली अनलाइकली, इंतहाई मुश्किल क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, एआई इज नॉट परफेक्ट। वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के पास इंटरनेट पर मौजूद सारी मालूमात हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट हैं और गलती नहीं कर सकते। वो गलती भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो वो ये नहीं कहते कि आई डोंट नो, बल्कि एक झूठा जवाब अपनी तरफ से फैब्रिकेट करके आपको परोस देते हैं। इनफैक्ट इस फिनोमेनन को एक नाम भी दिया गया है, एआई हैलुसिनेशंस। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। नंबर 2, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। जब आप गूगल से चैट जीपीटी ओपन करते हो तो नीचे लिखा आता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। अब जब पता हो कि ये चीज गलती कर सकती है तो इस पर एतमाद कैसे करें? वैसे यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर भी गलती कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डॉक्टर हालुसिनेट नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज डॉक्टर को पता ना हो और वो अपनी तरफ से कोई बात गढ़कर आपको बता दे। वो या तो उसके बारे में रिसर्च करेगा या फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास रेफर कर देगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन में बहुत सी चीजों की वजाहत और कुछ की यकीन दहानी करानी पड़ती है। ट्रीटमेंट के दौरान ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी होता है जो एआई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। नंबर 3, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर्स। फर्ज करें आपको खांसी है, सांस लेने में जरा तकलीफ है और आपको लगता है कि सीने में कोई गड़बड़ है। अब जब तक एक डॉक्टर आपकी चेस्ट पर स्टेथोस्कोप रखकर नहीं सुनता कि सीने में वीजिंग साउंड्स हैं जो दमा में होती हैं या क्रेपिटस साउंड्स हैं जो नमूनिया में होती हैं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है? ये बस एक छोटी सी मिसाल है, वरना ये अलामात आपको और 50 बीमारियों की वजह से हो सकती हैं। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस। एआई आपका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकती। यही मामला प्रोसीजर्स के साथ है। फर्ज करें आपकी सांस की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि आपको इंटूबेट करने की जरूरत पड़ती है। अब एआई आपको इंटूबेशन का मेथड तो बता सकती है, लेकिन खुद आकर आपको इंटूबेट नहीं कर सकती। फॉर दैट यू विल नीड अ डॉक्टर। नंबर 4, इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अस्पताल में एक पेशेंट दाखिल होता है तो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स आके उसे देखते हैं और अपना अपना इनपुट देते हैं, जिससे एक मुकम्मल ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। ऐसा एआई नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में डिसीजंस लेने होते हैं और एक पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। ये सलाहियत बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नंबर 5, एथिकल एंड लीगल इश्यूज। फर्ज करें एक 40 साल का बाप और उसका 10 साल का बेटा बाइक पर जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों शदीद जख्मी हो जाते हैं। दोनों को आईसीयू की नीड होती है, लेकिन आईसीयू में सिर्फ एक बेड खाली है। दूसरे अस्पताल तक जाने का टाइम नहीं है, यानी सिर्फ एक की जान बचाई जा सकती है, लेकिन किसकी? इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें कि कोरोना वबा के दौरान एक अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर अवेलेबल है, लेकिन एक ही वक्त में 2 क्रिटिकल पेशेंट्स आ जाते हैं। अब वो वेंटिलेटर किसे मिलना चाहिए? ये एक मोरल डिलेमा की चंद मिसालें हैं जो डॉक्टर्स रोजमर्रा की बुनियाद पर फेस करते हैं, और इन्हें हल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और फिर एक डिसीजन लिया जाता है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है डॉक्टर उसके लिए लीगली अकाउंटेबल भी होता है। अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना तो एथिकली और ना ही लीगली अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर ये सेफली कहा जा सकता है कि एआई डॉक्टर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती। बेस्ट केस सिनारियो यही है कि एआई डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकती है, उनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकती है। इन कंक्लूजन, एआई कैन कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर्स बट कैंट रिप्लेस देम। वेल, दैट्स इट. Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.